मसीह यीशु के अजीम और कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक नए मौजू के साथ, एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो मेरा उन्वान है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका छठा बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। आज मैं जिस मौजू पर आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूँ उसका अनुमान है कि हमें आजमाइश में ना ला। अजीजों, आजमाइश क्या है? आजमाइश का मतलब क्या है? आजमाइश का मतलब है आजमाया जाना, मुसीबत में पड़ जाना, खतरे के अंदर आ जाना और परेशानियों में पड़ जाना। और इस तरह के जो मतलब है हम निकाल सकते हैं इसमें से। और हम देखते हैं कि जब आजमाइश इंसानों पर आती है, खा जानवर हों, खा जानदार हों, खा इंसान है, सब पर मुसीबत और आजमाइश यकसा आती है। लेकिन यही मुसीबत, यही आजमाइश जो है, अगर एक ईमानदार पर आती है तो उसका किरदार उस वक्त कैसा होता है, उसका रवैया उस वक्त कैसा होता है। लेकिन जब एक गैर ईमानदार के ऊपर आजमाइश आती है तो वो किस तरह अपने ईमान से डोल जाता है, किस तरह अपने ईमान से मुनहरफ हो जाता है। तो आज इस मौजू पर मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूँ कि आजमाइश ईमानदारों के लिए जो है वो कुव्वत का बायस बनती है। आजमाइश जो है, कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि जब तुम आजमाइश में पड़ो तो ये ना कहो कि ये आजमाइश खुदावन की तरफ से है, क्योंकि खुदावन कभी भी किसी को नहीं आजमाता बदी के वसीला से, और ना ही वो आजमाइश आदमी पर लाता है, बल्कि इंसान जो है वो खुद अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशों में फंस कर जो है वो आजमाया जाता है। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे अशखास हैं, ऐसी शख्सियत है, ऐसे लोग हैं जिन पर आजमाइशें आई और वो किस तरह एक ईमानदार होते हुए भी वो अपना ईमान से कैसे हाथ धो बैठे। हम चंद का जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि शमसून एक बहुत ताकतवर शख्स था, खुदा का नबी, खुदा का नजीर। लेकिन जब तक वो खुदा के साथ साथ खुदा के राज को राज रखता है, जब तक वो अपना राज किसी को नहीं बताता, वो एक कुव्वत में और एक दलेर और बहादुर रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने राज को फाश कर देता है तभी उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है, तभी उसके ऊपर आजमाइश आ जाती है और वो अपनी आजमाइश की वजह से परेशानियों का शिकार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पतरस पर आजमाइश आई तो उसने बड़ा दावा किया यीशु मसीह के साथ कि अगर तुझे सारे छोड़ भी जाएं, अगर कोई तेरे साथ ना रहे, लेकिन मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या पतरस, तू आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, लेकिन मैं तेरे लिए दुआ करूंगा कि तू आजमाइश में ना पड़े। अजीजों, वो आजमाइश में पड़ गया। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह के कलाम को भी तब पूरे तौर पर अपने अंदर ना रख सका। उसने पूरे इत्काद के साथ अभी यीशु मसीह को कबूल ना किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यही आजमाइश जब अयूब नबी पर आई तो वो सब्र के साथ बर्दाश्त करता हुआ, और जब उस सब्र को उसने उस बर्दाश्त कर लिया, उस सारी मुसीबतों को, उस सारी आजमाइश को जो खुदा ने अबलीस के जरिया से उस पर भेजी, तो उसने क्या किया, उन तमाम चीज़ों को जिनका उसका नुकसान हो चुका था उसको दोबारा खुदा ने फिर से सरफराज किया। क्यों? क्योंकि वो आजमाइशों पर गालिब आया। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जब यीशु मसीह आजमाए जाते हैं अबलीस से 40 रोज, तो वो क्या करते हैं, जब वो पत्थरों के पास बैठे, अबलीस जब उनके पास आता है तो वो कहता है कि इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। अगर यीशु मसीह कहते कि पत्थर रोटी बन जाए तो वो जरूर रोटी बन जाते, क्योंकि
खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा निजात दहिंदा है, ऐसा खुदा का बेटा है जिसके कहने से हर एक चीज वजूद में आ जाती है। जब वो कहता है कि हो जा तो वो चीज हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करते हुए उस बात की नफी की, इब्लीस को मुंह तोड़ जवाब दिया और उससे कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जिंदा ना रहेगा बल्कि हर एक वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, तो चाहे कितनी भी आजमाइश क्यों ना हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, चाहे कितना भी लोग हमें आजमाएं, तो हम उस पर गालिब आएंगे। यीशु मसीह को आजमाने के लिए फकीह फरीसी आए और उन्होंने कहा कि ये जो सिक्का है, क्या ये जजिया देना कैसर को रवा है कि नहीं? यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि वो यीशु मसीह को फंसाने के लिए आए, यीशु मसीह को आजमाने के लिए, उनको उनकी आजमाइश करने के लिए आए, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये सिक्के पर किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा कि कैसर की। तो यीशु मसीह ने कहा, खूबसूरत जवाब, मुनासिब जवाब, और कभी ना उससे दोबारा सवाल करने की जरूरत का जो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया वो ये था कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। अजीजों, हम में खुदा की अकल है। पौलुस रसूल कहता है कि हम में खुदा की दनाई है, खुदा की हिकमत हमारे अंदर है। इसलिए जब भी आजमाइश आए उसका डट कर मुकाबला कीजिए, डट कर सामना कीजिए, सब्र को अपना पूरा काम करने दीजिए, और जब सब्र से हम पूरा उसको अपना काम करने देंगे, फिर याद रखिए कि बर्दाश्त के बाद हमेशा की जिंदगी है, और वो ताज जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है वो हमें देगा, वो हमें सरफराजी देगा। और अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के कलाम को पढ़ें ताकि हमारे अंदर बर्दाश्त और आजमाइश पर गालिब आने की कुव्वत मिले। खुदा आप सबको बरकत दे।